तो सर्जरी जिस दिन सुबह थी तो डॉक्टर एनेस्थेसिस्ट वो सब राउंड के लिए आए और जनरली वेलबींग पूछने के लिए कि सब ठीक है पैरामीटर्स। तो मेरी मदर ने एनेस्थेसिस्ट से ये रिक्वेस्ट करी कि डॉक्टर साहब मुझे ऑपरेशन थिएटर की लुक्स जब अंदर ले जाते हैं वो मुझे नहीं अच्छी लगती। अगर आपको इनकन्वीनियंट ना हो तो अगर आप मुझे एनेस्थीसिया यहीं रूम में दे दीजिए ताकि जब मैं वहां पहुंचूं तो मुझे कुछ और ना दिखाई दे। तो उन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि वो उसी फ्लोर पे था। तो उन्होंने कहा कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है, तो उन्होंने एनेस्थीसिया दे दिया। ब्रदर ने हमें बताया था कि ये सर्जरी काफी 7-8 घंटे की होगी, तो उन्होंने फादर से रिक्वेस्ट करी कि आप घर जाइए और मैं यहाँ पर रहूंगा सारे टाइम और मैं आपको अपडेट करता रहूंगा। तो मदर को ले गए और फादर घर चले गए और मैं कमरे में आ गया जो रूम मदर का था हॉस्पिटल में। अब संगत जी, जब से हम लोग एम्पायर स्टेट में और उससे पहले वहां जाते थे तो अक्सर गुरु जी की कृपा होती थी, तो एक छोटे छोटे स्वरूप उस टाइम में मिलते थे। तो वो गुरु जी के ही दिया हुआ स्वरूप मैं अपनी पॉकेट में कैरी करता हूँ। तो वो मेरे पास था और मैंने उसको निकाला और मैं कुछ और समझ न आने से मैं यही सोचा कि मैं मंत्र जाप कर लेता हूँ। संगत जी, मैं यहाँ आपको इसलिए ये बात बताना चाहता हूँ कि मैं मंत्र जाप की महिमा का वर्णन करना चाहता हूँ कि हम हमें ये गुरु जी द्वारा दिया गया मंत्र है, ये महामंत्र है। सारे वेदों का सार, जितने भी उपनिषद, जो भी आप समझिए ग्रंथ है, उस सब में ये मंत्र समाया हुआ है। तो इसकी महिमा जितनी भी करें, जितना भी इसके बारे में कहें, वो कम होगा। तो संगत जी, ऐसा हुआ कि मैं अपने सामने हाथों में ऐसे रख के मैं मंत्र जाप कर रहा था। आधा 1 घंटा हुआ होगा कि मुझे एकदम से ये महसूस हुआ कि गुरुजी मेरे से कह रहे हैं कि मंत्र को उच्च स्वर में बोलो, क्योंकि मैंने आपकी मदर को अपनी गोदी में ले रखा है, अपने हाथों में ले रखा है, और आपके इस उच्चारण से मेरे शोल्डर्स को आराम मिले। संगत जी, मैं कुछ ना समझ के मैंने यही सोचा कि मैं मंत्र जाप उच्च स्वर में कर दूं। अब एक बात और कहना चाहूंगा कि जब गीता कैलाश में भी जाते थे हम लोग, तो देखते थे कि सब लोग सेवा में हैं गुरु जी की, तो मन में जैसे एक फ्लीटिंग थॉट आता है कि गुरु जी कभी मुझे भी ये सेवा बख्शिए। तो जैसे वो थॉट आई और थॉट चली गई, तो मुझे लगता है कि शायद गुरु जी ने वही मेरी उस थॉट को साकार करने के लिए मुझे ये एक तरह से आदेश ही दिया कि मैं मंत्र का उच्चारण उच्च स्वर में करूं। तो मैंने मंत्र का उच्चारण उच्च स्वर में करना शुरू कर दिया। और संगत जी, अगली बात जो मैं बताने वाला हूं, मैं सच्ची में रोंगटे आज भी खड़े होते हैं। वो दृश्य ऐसा दिल में बसा हुआ है, दिमाग में। मैंने ये देखा कि जो मैंने गुरु जी का स्वरूप अपने हाथों में ले रखा है, उसमें मुझे ऐसे ऐसे करके हाथ दिखाई दे रहे थे कि जो गुरु जी को मसाज कर रहे। तो अनंतम शुक्राना गुरु जी, इतनी इतनी बातों, छोटी बातों का आप कैसे उनको साकार कर देते हैं, आप कैसे हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। तो अब ये जो हुई बात, तो मैंने अपने तक ही रखी कि ऐसे ऐसे हो रहा है। जब मदर को रिकवरी रूम में कोई शाम को 4:30-5 बज गए थे, उस टाइम जब लेके आए, तो मम्मी थोड़ी थोड़ी गफलत में थी, बट एकदम से वो बोली कि गुरुजी कहाँ हैं। तो फादर ने उनका हाथ पकड़ के ये कहा कि गुरुजी तो सब जगह हैं। और फिर मम्मी फिर से ड्रिफ्ट कर गई, थोड़ी नींद आ रही थी उनको। तो और संगत जी, मैं अगले दिन सुबह मैं वापस गुड़गांव के लिए आ रहा था, तो मैं जो मेरे साथ हुआ था वो मैं किसी को कह नहीं पाया था। 2 महीने बाद जब
मदर घर आई और वापस गुड़गांव आई, तो हम लोग बैठ के बात कर रहे थे, तो मम्मी ने बताया कि मैं पता है कि जब मेरी सर्जरी हो रही थी तो मुझे कैसा लगा। मुझे सारे टाइम गुरुजी ने गोदी में उठा रखा था, और वाह। उन्होंने मुझे एक पिंक और गोल्ड साड़ी भी दी कि इसको अपने पास रख। शुक्राना। तो जी, तो शब्द नहीं होते ये कैसे महसूस कराते हैं कि वो सबके अंग संग है, हर टाइम हमारी एक एक थॉट से वो वाकिफ है। सो गुरु, सो संगत जी, हर टाइम हमें यही मुंह से शुक्राना ही निकलना चाहिए, क्योंकि हमें वाकई में नहीं पता कि कितनी बख्शिशें गुरु जी हमें दे रहे हैं, जो टेंजिबल हैं, जो हम महसूस कर लेते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बख्शिशें गुरु जी दे रहे हैं जो हम शायद उस वक्त पे नहीं महसूस करते, और जो हमें आगे के टाइम में या बाद में हमें समझ आती है। तो मंत्र जाप की यही महिमा मैं कहना चाह रहा था।